हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इट्स अ न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 111। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इसके अंदर पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, कार्बन की सारी चीजें, मींस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, कार्बन बॉन्डिंग कैसी होती है, व्हाई वी सी लॉट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन आवर नेचर। कार्बन कंपाउंड वैसे इंपॉर्टेंट भी है, हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, जिससे हमारी बॉडी जी रही है, उन सब में कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स एज वेल। तो कार्बन का हम सब चीज पढ़ेंगे, सब चीज में कार्बन है, मीन सब चीज में। ओके, सो कार्बन हमारा क्या एक नॉन मेटल है, ये हम पढ़ चुके ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, एंड इट बिलोंग टू ग्रुप नंबर 14। देखो इस चीज को हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। ओके, सो द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। देखो वैलेंस शेल क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल, उसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वाले ग्रुप में, मींस ग्रुप नंबर 14 में। ठीक है, सो मींस ग्रुप नंबर 14 में प्रेजेंट हमारा क्या, कार्बन। ओके, सो एटॉमिक नंबर क्या होगा, दैट इज 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसके, हमारे पास 2 4। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने हुए, Kl शेल। तो L कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। ना तो ये लूज करेगा ना तो ये गेन करेगा। सो व्हेन इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन इट बिकम C4 पॉजिटिव, मींस में 4 चार्ज पॉजिटिव आएगा। बट देखो ड्यू टू स्मॉल साइज, मींस स्मॉल साइज का 2 ही शेल है इसके अंदर, तो हमारा क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने देगा, बिकॉज हमारा न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसको अंदर पकड़ के रखेगा। तो एक साथ इतने सारे इलेक्ट्रॉन लूज करना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है बिकॉज ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होल्ड करेगा न्यूक्लियस, तो उसमें 4, हमने क्या पढ़ा है, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यदि हम उसमें 4 इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे तो वो कितना अनस्टेबल हो गया ना, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। सो ये क्या करता है, हमारा शेयरिंग करता है, एंड शेयरिंग इज केयरिंग। बनना सब क्या है हमारा, दैट इज नोबल गैस। तो ये हमारा शेयरिंग करके बनता है, इस शेयरिंग को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। Okay, means they form covalent bond with the share of electrons. Not only carbon, a lot of elements form covalent bond. We will discuss all of them in this video. Okay, the large number of things that we see around us, means in daily life में जो हम बोलते हैं वो कार्बन से बने हुए हैं। For example, grains, wheat, sugar, ये सब खाते हैं, food materials, ये सब किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं, मीन्स इसके अंदर कार्बन मटीरियल है। We have cotton, silk, wool, जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी कार्बन मॉलिक्यूल है। एंड वी हैव LPG, CNG पेट्रोल, जो हम गाड़ी वगैरह ट्रैवल वगैरह करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में भी कार्बन मटेरियल। तो कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, मींस ह्यूमन बीइंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एज वेल, मींस एलिमेंट एज वेल। अब हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कार्बन है उसके हम प्रेजेंस कैसे शो करते हैं, मींस अब कार्बन को हम बर्न करेंगे, इट रिलीज CO2 गैस, एंड CO2 क्या होता है इसका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेस्ट कैसे करते हैं इसको हम लाइम वाटर से पास करते हैं। तो लाइम वाटर क्या होता है हमारे पास, मिल्की टर्न हो जाता है, तो इट टर्न्स, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इससे में क्या पता चलेगा, इट कंटेन्स CO2 गैस, बिकॉज CO2 इज द गैस विच कन्वर्ट लाइम वाटर टू मिल्कीनेस। ओके, तो हमने वही बोला, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन द मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट कार्बन इज कंपाउंड बर्न इन एयर, मीन्स वो बर्न करेंगे, सो इट इवॉल्व CO2 गैस, तो वो क्या करेगी, वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। तुम्हारा केस स्टडी पूछ सकते, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी तुम्हें जस्ट बताया मैंने, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लूज क्यों नहीं करेगा, बिकॉज स्मॉल साइज है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। एंड गेन क्यों, एनर्जी कंसिडरेशन, मींस इतने सारे होल्ड कैसे करके रखेगा, दैट्स व्हाई क्या करता है, शेयरिंग करता है। उसी को हम बोलते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। कैसी होती है, दैट इज, लेट मी चेंज द कलर, तुम्हें क्लियरली दिखेगा। तो बॉन्डिंग इन कार्बन कैसी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, कोवेलेंट क्या होता है, विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयर होंगी। तो कोवेलेंट हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मीन सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। इन सबको हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो ओनली। ओके, अब देखो बॉन्डिंग इन कार्बन, हाउ डज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इन कार्बन। देखो बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। देखो एक हमारे आयनिक बॉन्ड थे, आयनिक क्या था, हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या शेयरिंग, दोनों मिलके आएंगे, भाई आज हम बॉन्ड बनाते हैं और दोनों नोबल गैस अटेन करते हैं। ओके, 2 or more atoms share electron to make their configuration stable, मींस 2 एटम मिलके आएंगे to make their configuration stable, मींस वही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इधर हम बोले तो लिखा हुआ है, तो अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन।
कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। जो कंपाउंड हमारे कोवलेंट बॉन्ड से बने उसको हम कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की। मीन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो हम डिस्कस किया था आयनिक इन द सेम वे कोवलेंट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ना। फर्स्ट इज उनका स्टेट कैसा होता है, दे कैन बी यूजुअली लिक्विड और गैसेस, बस कुछ हमारे सॉलिड्स भी होते हैं। लिक्विड कौन सा है, अल्कोहल, बेंजीन, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दीज आर लिक्विड कोवलेंट बॉन्ड। इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मींस दे आर लिक्विड इन नेचर। गैसेस क्या होंगे, मिथेन, इथेन, क्लोरीन। मिथेन क्या होता है हमारा CH4, इन सबको हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एल्केन, एल्किन, एल्काइन सबको हम डिस्कस करेंगे, जो तुमने स्कूल में हल्का सा सीखा होगा ऑनलाइन क्लासेस में, तो वही सब हम सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बट स्टे कनेक्टेड, ओके। एंड सॉलिड्स क्या होंगे हमारे, केन, नैप्थलीन बॉल्स। देखो नैप्थलीन बॉल्स क्या होते हैं हमारे पास, देखा होगा मम्मा क्या करती हैं जब सर्दियों के कपड़े रखती हैं किसके अंदर, बैड के अंदर, तो कुछ बॉल्स डालती हैं उसमें। रीजन भी उससे हमारे मॉस्किटोज ना आए, मतलब रेपेलेंट होते हैं वो हमारे, थैंक्स क्या होता है वो हमारे इवेपोरेट हो जाते हैं। हमने पढ़ा सब्लिमेशन में क्लास 9th में भी, तो वही चीज है नैप्थलीन, ओके। दे आर ऑल्सो हैविंग कोवलेंट बॉन्ड एंड दे आर सॉलिड इन नेचर, ओके। नेक्स्ट वी हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज स्मॉलर। देखो बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड एंड गैसेस, तो इनका फोर्सेस क्या होगा, वीक होगा। मींस किससे वीक होगा, दे आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट वी हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो कोवलेंट बॉन्ड है हमारा तो वीकर है आयनिक से, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, कम होगा। किसके कंपैरिजन में, आयनिक के कंपैरिजन में, ओके। अब देखो वीक क्यों होगा हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज देखो अट्रैक्शन में वीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड्स। तो क्या होगा जब हम हीट करेंगे तो बॉन्ड आराम से टूट जाएंगे ना, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स जो होंगे, जो हमारा बॉन्ड बना कोवलेंट बॉन्ड, वो वीक होगा हमारा एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। दैट्स वाई उनको ब्रेक करना ईजी होता है। मतलब जो तगड़े दोस्त हैं उनकी फ्रेंडशिप तोड़ना इज मुश्किल, बट जो हमारे अभी नए नए दोस्त बने हैं उनके अंदर हल्का सा हम थोड़ी सी आग लगा देते हैं। मीन्स तेरे बारे में वो ये बोल रहा था, तेरे बारे में वो ये बोल रहा था, तो हम तभी तक फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं, ओके। तो वही सेम यहाँ पे तुम केस लगा सकते हो। जब हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग होगी उनको तोड़ने में टाइम लगेगा, बट जब हमारी फ्रेंडशिप वीक होगी तो हम उसको इजीली ब्रेक कर देंगे, ओके। तो वही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका लेस होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। सो नेक्स्ट वी हैव कंडक्शन। कोवलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस मींस कोवलेंट कंपाउंड आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या बोला, कंडक्शन मींस दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मींस जब इसको डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, बट कुछ एक्सेप्शन हमारे पास HCl है, सपोज इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, पर इसको डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर, सो इट केमिकली रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयंस, मींस एसिड बन जाता है पानी के अंदर, सो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कुछ एक्सेप्शन देखो यार मतलब केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही। मैंने पहले बताया था कि एक मैंने डाला भी था मीम, मैथ साइड ट्रिग्नोमेट्री लेके बिन बच्चे डर गए, फिजिक्स साइड अपने भाई फॉर्मुलेज लेके, एंड देन केमिस्ट्री एक्सेप्शन, तो वो जीत गई ऐसे मीम बनते हैं, तो वही सेम वे, बिकॉज केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो जरूर होंगे ही होंगे, है ना। तो तुम्हें एक्सेप्शन के लिए रेडी होना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव सिंस कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, सो कार्बन कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने कहा कार्बन भी किससे बनने हैं हमारे पास, कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्डिंग, तो ये भी हमारे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे एंड इसका भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। बट एक्सेप्शन यहाँ पे भी आ गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉप जो हमारा डायमंड है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, मेटल से भी हार्ड होता है वो, एक्सेप्शन तो मैंने कहा था आएंगे। एंड जो ग्रेफाइट है वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट ये टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, हमने देखो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कर चुके हैं, NaCl, MgCl2, Al2O3, लॉट ऑफ थिंग्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड उनको बनाते कैसे हैं, ओके। फर्स्ट है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा हमारे पास, एक लाइन, एक लाइन का मतलब क्या है हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन्स, एक लाइन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, एक ये देगा और एक ये देगा, दोनों को मिला के एक बॉन्ड बनेगा। सो हमने क्या बोला, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, मींस एक कंट्रीब्यूट करेगा, एक कंट्रीब्यूट करेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, एक लाइन से। फॉर एग्जांपल H-H, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, CH4 मींस सिंगल बॉन्ड, ये H, H, H and H, तो इन सिंगल बॉन्ड को बोल रहे हैं हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वेरी इजी एंड वेरी बेसिक। सो अब देखो फर्स्ट एग्जांपल हमें Cl2, तो क्या होगा हमारे पास, वी हैव Cl here 1 2 3 4 5 6 7 एंड इधर Cl एक और है 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला Cl एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मीन शेयर कर लिया, इसने इस तरह शेयर कर लिया, तो बीच में कितने हैं शेयरिंग में, एक, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। सेम विद HCl, HCl में क्या होगा, H के पास एक है यहाँ पे एंड Cl पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा, ये एक ले लेगा और ये एक ले लेगा, तो बीच में कितने आ गए, एक पेयर आ गया ना, तो H सिंगल बॉन्ड Cl।
CH4 कैसे बनेगा हमारे पास, C H H H and H, तो यहाँ पे सबका H एक बना दो। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन इज 1 एटॉमिक नंबर, क्या होगा 1, Cl इज 287 बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 17। ओके तो क्या होगा देखो 1 2 3 4, तुम्हारा क्या होगा, एक H यहाँ से लेगा, ये वाला H ये लेगा, ये वाला H ये लेगा, ये वाला H ये लेगा, मेरा तो डुप्लेट कंप्लीट होगा, ही इज हैप्पी। अब इसको भी हैप्पी होना है कार्बन को भी, तो ये अपना 8 कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ क्या हुआ शेयरिंग, एंड कितना बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड, इसको बोलेंगे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वेरी इजी। नेक्स्ट है वी आर डबल कोवलेंट बॉन्ड, मींस दो बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे जो 2 1 देगा एंड 2 1 देगा। ओके सो हम इसको बोल सकते हैं इन द सेम वे, याद करने के लिए ना, फॉर ट्रिक्स के लिए, 2 बॉन्ड हो गए और 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। देखो ये 4 शेयर होंगे, याद रखना, केस स्टडी पूछ सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब 2 बॉन्ड इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 1 देगा एंड 2 1 देगा। ओके एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल इज O2। अब देखो ऑक्सीजन कितना होगा 6 4 5 6 एंड O 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 इससे ले लेगा, ये 2 इससे ले लेगा, दैट्स इट। तो O डबल बॉन्ड O है ना, कैसे बना, आप देखो इसमें क्या है 2 6 2 चाहिए, इसको भी 2 6 2 चाहिए, एंड दीज बोथ टू आर नॉन मेटल्स। तो जब नॉन मेटल कंबाइन करेंगे दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आ गया ना, इट इज अ नॉन मेटल एंड इट इज ऑल्सो नॉन मेटल, कंबाइन करा इट फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। ओके नेक्स्ट है वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। अब सी एक को इधर, इसको 2 चाहिए ना, तो 2 यहां से लेगा, ये 2 इससे लेगा, ये 2 अपने शेयर करेगा, 1 2 ये 6 ये 6, तो ये हो गया, ये 8 खुश, आई एम हैप्पी, ये वाला O भी हैप्पी और ये वाला C भी हैप्पी, है ना, ये 2 इसके रह गए थे, तो दैट्स इट। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। देखो डायग्राम जरूर पूछेंगे, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, डायग्राम लिखवा लो, डेफिनेटली विल कम। बाकी इथीन मॉलिक्यूल, इथीन होता क्या है इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो नेक्स्ट वी आर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, मींस 3 बॉन्ड होंगे। 3 बॉन्ड का मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ओके 3 ये देगा 3 ये देगा, तो एग्जांपल फर्स्ट इज N2, N पे 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या है 7, 2 5 Kl shell it required 3 इलेक्ट्रॉन्स, दो नॉन मेटल तो फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, तो 3 इसने ले लिए एंड 3 इसने ले लिए, कितने बॉन्ड आ गए 1 2 3। ओके नेक्स्ट है इथाइन मॉलिक्यूल, इसका बनाते हैं। देखो इथाइन क्या होता है हमारे पास, C2H2, डोंट वरी हम सब डिस्कस करेंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन, मिथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, ब्यूटाइन पेंटाइन, एवरीथिंग, डोंट वरी एट ऑल। तो हमारे पास क्या बना, ये C2 ऐसे बना दिया हमने। अब देखो 2C, H को तो एक ही चाहिए ना, तो एक शेयर कर लेगा साथ, तो एक H के पास यहाँ पे एक है, ये एक है, क्या हुआ इधर, तो कलर चेंज कर थोड़ा इजीली क्लियर होगा, ये वाला H हैप्पी, ये वाला H हैप्पी एंड ये वाला C हैप्पी एंड देन ये वाला C भी हैप्पी। ओके तो क्या बना, देखो इधर एक बॉन्ड आ गया, फिर 3 बॉन्ड आ गए, 1 2 3, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया। तो अगर तुम बना लेको रफ में कि तुम्हें क्लियर हो जाए कि हाँ भाई असली में ऐसे ही हो रहा है, तो ये बन गया हमारे पास। ओके ये तुम बोलते हैं इसको स्ट्रक्चर, एक तुम पढ़ोगे जब तुम स्ट्रक्चर्स को बनाओगे, एल्केन एल्काइल, सो डोंट वरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो दैट्स इट। तो हमारे कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, तीनों को हमने पढ़ा, तीनों का स्ट्रक्चर बनाने सीखे हमने, शेयरिंग कंडक्टर कैसे होती है, कार्बन शेयरिंग क्यों करता है, वाई वो मतलब इलेक्ट्रॉन देता नहीं है लेता नहीं है, बिकॉज देगा तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना वेरी डिफिकल्ट बिकॉज स्मॉल साइज का है, एंड 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी मुश्किल है बिकॉज उस पर जब ज्यादा चार्ज रहेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को इक्वलेट नहीं कर पाएंगे। इसको तुम पढ़ोगे क्लास 11th में इन डिटेल। एंड एक और चीज याद रखना, वाई दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज ड्यू टू इज स्मॉल साइज। इसको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ना कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हमारे एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, 2 प्रॉपर्टी कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंस, उसको हम तब डिस्कस करेंगे। अब हमारा पार्ट बचा है हाउ डज कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम ionic bond. So this difference between covalent bonding and ionic bond is a very important part for your boards. Okay. So let discuss difference between covalent and ionic compound या फिर covalent and ionic bond. First, they are readily soluble in organic solvent. मतलब ये soluble हो जाते हैं किसमें, CH2, पेट्रोल, डीजल, बट ये डिजोल्व नहीं होते. They do not ionize, mean ये आयन से ब्रेक नहीं करते. That's why they do not conduct electricity. So they are ionized in organic medium like they are ionized in water. They are bad conductor of heat and electricity because आयन से ब्रेक नहीं करे, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते बिकॉज शेयरिंग कर रखी है ना, तो ये दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे ब्रेक इन आयंस
and they form ion when dissolved in water. So that's why they are good conductor of electricity and heat. They have weak forces of attraction between the molecule because ये form करते हैं by sharing of electron. इनका bond क्या होता है, weak होता है, तो they're electrical neutral compound, and they form strong force of attraction between the molecule because they are formed by transferring of electron. Cation and anion बनता है which can be attract with the force of electrostatic force of attraction between the molecule, means दो चार्ज हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं. सो फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2 by R². सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी. In my next video we will do allotropes of carbon in detail, means graphite, buckyball जिसको Buckminster furan क्यों बोलते हैं, एंड डायमंड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसा दिखता है, कैसे हमारा ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कैसे डायमंड हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों डायमंड हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्यों हमारा ग्रेफाइट वीक है, इन सबको डिस्कस करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड विद पढ़ाई पूरी फैमिली. सो एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू डू 3 थिंग्स: लाइक, शेयर, subscribe, and 4th, please do all 3, and thank you.